नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। स्वागत है आपका हमारी रांची की तीसरी और लास्ट वीडियो में, जिसमें कि हम कवर करेंगे रांची का श्री जगन्नाथ मंदिर, टैगोर हिल और यहाँ का न्यूली बिल्ट रांची एक्वेरियम और मांझी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जब बात भगवान जगन्नाथ की आती है तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का, और आए भी क्यों ना। ये स्वामी जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि करीब 10th सेंचुरी में बनवाया गया था और ये 4 धामों में से एक है। पर क्या आप जानते हैं, हूबहू ऐसा ही दिखने वाला एक मंदिर रांची में भी है। ये मंदिर रांची में एक पहाड़ पर बना हुआ है, जिसको जगन्नाथपुर के नाम से जाना जाता है। दिखने में तो ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा ही है, पर उससे कम एरिया में बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। तो चलिए जानते हैं रांची के इस जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो कि इस रांची शहर से 10 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुर की पहाड़ी पर स्थित है। रांची के जगन्नाथ मंदिर को बरकागढ़ के नागवंशी राजा ठाकुर अनीनाथ शाहदेव ने 1691 में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर अनीनाथ शाहदेव भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो अक्सर ही जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी जाया करते थे। पर उन्हें इस बात का दुख था कि उनकी प्रजा भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाती है। जब मन में ये दुख लेके एक दिन वो तपस्या करने बैठे, तो भगवान जगन्नाथ खुद उनके सपने में आए और धूर्वा में अपना मंदिर बनवाने का आग्रह किया, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 25 दिसंबर 1691 में ये मंदिर बनके पूरा हुआ। इसलिए हर साल 25 दिसंबर को यहाँ पे स्थापना दिवस बनाया जाता है। मंदिर बनने के बाद सभी औपचारिकताओं के साथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति स्थापित की गई और तभी से यहाँ पूरे रीति रिवाजों से डेली पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारियों की माने तो ठाकुर अनीनाथ शाहदेव ये मूर्तियां खुद पुरी के शिल्पकारों से बनवाकर पुरी से यहाँ लाए थे। रांची के जगन्नाथ मंदिर की ये भी खास बात है कि और मंदिरों की तरह यहाँ की मूर्तियां मिट्टी या किसी और धातु से नहीं, बल्कि नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाई गई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह यहाँ भी हर साल जून जुलाई के महीने में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने हजारों लोग यहाँ आते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकल के मौसी बाड़ी तक जाती है, जो कि मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पे है। भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी में 8 दिन विश्राम करते हैं और 9वें दिन अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। रथ यात्रा के दौरान यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस टाइम पे यहाँ पे आपको कई ऐसी वस्तुओं के स्टॉल्स देखने को मिलेंगे जो सिर्फ इसी मेले में मिलती हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी के अलावा इस मंदिर में कुछ और देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल, नरसिंह भगवान और लक्ष्मी माता। हमारा आज का दूसरा लोकेशन है टैगोर हिल, जो कि सेंट्रल रांची से करीब 3 किलोमीटर दूर मोराबादी में है। सी लेवल से 300 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ ये टैगोर हिल एक टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का आश्रम हुआ करता था और इसी वजह से इस जगह का नाम टैगोर हिल पड़ा। हालांकि उससे पहले इसको मोराबादी हिल के नाम से जाना जाता था।
इस पहाड़ी के टॉप पर जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। अगर आप एक नॉर्मल टूरिस्ट हैं, तो आप स्टेयर्स का यूज करके टॉप पर पहुंच सकते हैं। पर अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ट्रैकिंग रूट से टॉप पर पहुंचें। कहा जाता है कि ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर 1912 में अपनी पत्नी कादम्बरी देवी की डेथ के बाद इसी पहाड़ पे बस गए थे। उन्होंने यहीं पे अपना घर शांति धाम, ब्रह्मा स्थल नाम का एक स्मारक और सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। 1924 में इसी पहाड़ी पर रहकर ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में लिखी गई किताब गीता रहस्य का बांग्ला अनुवाद किया था, जिसके बाद 1925 में उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल में इस पहाड़ी को रविंद्रनाथ टैगोर और ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर के लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक के फील्ड में किए गए अपार योगदान के रूप में देखा जाता है। जहां पहाड़ी के ऊपर एक पिलर्ड कैनोपी बनी है, वहीं पहाड़ के नीचे सेंटर ऑफ दिव्यान एंड एग्रेरियन वोकेशनल इंस्टीट्यूट और रामाकृष्ण मिशन आश्रम भी बना हुआ है। यहाँ लोग दूर दूर से वेदांता की शिक्षा लेने आते हैं। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे आज की लास्ट लोकेशन है रांची एक्वेरियम, जो कि रांची से करीब 33 किलोमीटर दूर और मांझी में है। तैंतीस सौ स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ ये एक्वेरियम देश का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम है और 936 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैले हुए इस एक्वेरियम की बिल्डिंग्स में टोटल 58 फिश टैंक्स हैं, जिसमें से कि 15 आरसीसी के बने हुए हैं और बाकी सब ग्लास से। इन 58 टैंक्स में मछलियों की 120 स्पीशीज की 1500 से भी ज्यादा वैरायटीज हैं, जिसमें से कुछ मछलियां बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर से भी मंगवाई गई हैं। अगर इन मछलियों की प्राइसेस की बात की जाए तो इन एक्वेरियम्स में आपको 500 रुपीज से लेकर 1 लाख तक की मछलियां देखने को मिल जाएंगी। इस एक्वेरियम में आपको अलग अलग फिश टैंक्स में मछलियों की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेंगी, जैसे कि कोई फिश, बेसिक गोल्ड फिश, एग्जॉटिक गोल्ड फिश, एंजल फिश, डिस्कस फिश, सिल्वर डॉलर, किसिंग गोरामी, एडिबल फिश, स्केट फिश, जो कि देखने में काफी शांत होती हैं। इसके अलावा आपको कुछ कार्निवोर फिशेस जैसे कि एलिगेटर गार, ऑसिलेटेड स्टिंगरे, रेड बेलीड पिराना, कैटफिश, ईल फिश,
रोजी बाफ फिश, टाइगर बाफ फिश, शार्क, रेनबो फिश भी देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मछलियों को सरवाइव करने के लिए नेचुरल हैबिटेट की ज़रूरत होती है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एक्वेरियम को बनाया गया है। जहां एक्वेरियम में अंदर मछलियों को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए एक्वेटिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वहीं विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, फाउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा इस एक्वेरियम में एक सेल्फी पॉइंट भी है जहां लोग अपनी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। इसी के साथ हमारा रांची का सफर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।